नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता के द्वार आइडिया नगर में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले 4 दिनों से हम रूटीन फिजिक्स क्वेश्चन चला रहे हैं। तो आज का हम जो रूटीन एमसीक्यू क्वेश्चन है वो 41 से स्टार्ट करते हैं। तो 41 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह नियम कौन सा है। तो हमें ऑप्शन में दिया गया है प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमें ये जो क्वेश्चन है ये किस पर बेस है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो न्यूटन का गति का तृतीय नियम है ये इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या। तो व्याख्या इसकी क्या कहती है कि अगर हम किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं तो वह वस्तु भी दूसरी वस्तु पर पहली वस्तु पर बल आरोपित करेगी, परंतु जो उसकी दिशा होगी वो डिफरेंट होगी, अलग होगी। परंतु जो उसकी जो वस्तु होगी अगर हम देखें तो उसकी डायरेक्शन भी अलग होगी, डिफरेंट होगी, विपरीत होगी। और जो वस्तुएं होगी वो भी अलग होगी। पहली वस्तु दूसरी पर आरोपित करेगी, दूसरी वस्तु पहली पर आरोपित करेगी। ये गति का तृतीय नियम बोलता है। ठीक है, तो न्यूटन ने एक और बात कही हमें कि आप व्याख्या में देखोगे तो न्यूटन कहता है कि संवेग संरक्षण के नियम का वर्णन इसी नियम से किया है न्यूटन ने, जबकि ये मूलभूत सिद्धांत संवेग संरक्षण का अलग होता है। ठीक है, तो कुछ उदाहरणों में हम देखते हैं कि जो उदाहरण होते हैं वो इस पर लागू होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो इसलिए हम ये गलत बात मान सकते हैं न्यूटन की कि ये हर जगह अप्लाई होगा कि जो तृतीय नियम है वो संवेग संरक्षण नियम सिद्धांत भी लागू करेगा। ठीक है, तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, इस पर हमने डिस्कशन कर लिया है। 42वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। ये मैंने आपको कल भी बताया था, कल के लेक्चर में भी बताया था कि जो जल का तैरना है वो न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन होगा तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसमें बल तो बराबर होते हैं, बराबर लगते हैं, परंतु उसमें वस्तुएं अलग अलग होती हैं। जिस पर बल लगते हैं, बल आरोपित होता है और उसकी डायरेक्शन भी विपरीत होती है। ये न्यूटन का तीसरा नियम कहता है। ये इसकी पूर्ण व्याख्या है। ठीक है, अगर हम उदाहरण के तौर पर देखिए, आपका स्क्रीन पर एक डायग्राम है जिसमें कि एक अश्वारोही बग्गी को चला रहा है, घोड़ा। तो घोड़ा जब चलना स्टार्ट करता है आगे को, तो हम देखते हैं कि जो ये अपने पैरों से एक फोर्स लगाता है पृथ्वी पर। तो पृथ्वी भी इसके विपरीत डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। वही बल, वही वैल्यू समान होगी, बराबर होगी, परंतु वस्तुएं अलग अलग है। क्योंकि पैर एक बार धरती को लगा रहा है बल और धरती एक बार पैर को लगा रही है, तो अलग अलग हो गई वस्तुएं। परंतु जो डायरेक्शन है वो विपरीत होगी और बल समान हो गए। तो ये इसका जो उदाहरण है ये इस पर सटीक बैठता है कि घोड़ा अपने पैरों पर क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के द्वारा आगे बढ़ता है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर की बाह्य बल कार्य ही करता है। यह कथन किसका है? यह कथन पहला ऑप्शन है न्यूटन का है, आइंस्टीन का है, आर्किमिडीज का है या गैलीलियो का है। देखिए ये न्यूटन का है, इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूटन। ये कैसे होगा कि न्यूटन ने हमें बताया, 3 नियम दिए। पहला नियम दिया तो पहला नियम हमें बताता है कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहेगी, अगर वो विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में रहेगी। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। ये बल ही बल की परिभाषा बताता है न्यूटन ने। इसलिए हम कहते हैं कि जो न्यूटन का पहला नियम है ये बल को भी परिभाषित करता है। और जब इस पर बल आरोपित करते हैं हम किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति करने के लिए और गति से विराम में लाने के लिए, तो इसके विपरीत एक बल कार्य करता है जिसको हम जड़त्व कहते हैं। ठीक है, वो आपको अगले क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन होगा आगे अगले वाला, तो उसमें मैं बताऊंगा आपको जड़त्व के बारे में। ठीक है, ये जड़त्व का जो बल लगता है उसके विपरीत जड़त्व होता है। जड़त्व का डिस्कशन हम थोड़ा समय बाद आगे करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताऊं तो देखिए, इसमें आपका डायग्राम है ये फुटबॉल का।
फुटबॉल का जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये पहला डायग्राम है। इसमें ये फुटबॉल स्थिर अवस्था में है, विराम की अवस्था में है, ठीक है। तो प्लेयर ने क्या किया, प्लेयर ने इसको किक लगाई इधर की तरफ, फुटबॉल पर किक लगाई, तो किक क्या हुई, विराम अवस्था से गति की अवस्था में आ गई, ठीक है। यहाँ पर क्या क्रिया हुई, जब इसने किक लगाई, इसने फोर्स लगाई, तो इसके विपरीत एक कार्य हुआ, एक बल हुआ। जिस बल ने कार्य किया वो बल जड़त्व कहलाता है। जड़त्व क्या होता है, जो अपने स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। यहाँ पर विरोध किया, तो विरोध किसने किया, जड़त्व ने किया, और फोर्स ने कार्य किया, फोर्स परबल था, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इसका विरोध करते हुए, जड़त्व का विरोध करते हुए वो मोशन में आ गई। बॉल मोशन के आने के बाद फिर से यहाँ पर जाल पर टकराने के बाद फिर से यहाँ पर एक बल आरोपित हुआ, जिससे कि वो मोशन से स्थिर में आ गई, स्थिर हो गई। तो यहाँ पे भी एक क्या कहते हैं, जड़त्व ने भी कार्य किया और बल ने भी कार्य किया। यहाँ पे किस जड़त्व ने कार्य किया, पहले किया था, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ किस जड़त्व ने किया था कि विश्राम का जड़त्व ने क्या कहता है, जिसे विराम का जड़त्व भी कहते हैं। और यहाँ पे आखिरी में फोर्थ डायग्राम में अगर देखेंगे, फोर्थ सिचुएशन में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे किसने कार्य किया, यहाँ पे गति के जड़त्व ने कार्य किया, ठीक है। बल वही रहेगा, बल वही कार्य करेगा, जबकि जड़त्व अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि जड़त्व के जो 3 प्रकार होते हैं मैं आपको विस्तार से आगे बताऊंगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा 44वां क्वेश्चन, 44वां क्वेश्चन हमें बताता है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, एसएससी 2014 क्वेश्चन है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको जो बल की परिभाषा है वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताता है। अगर मैं डायग्राम्स के हिसाब से आपको दिखाऊं, डायग्राम में क्या कहता है, देखिए आप ये डायग्राम देखिए, इसमें मैंने प्रथम नियम का व्याख्या बताई है, द्वितीय नियम की बताई है और तृतीय नियम की बताई है। प्रथम नियम बल को परिभाषित करता है, व्याख्यायित करता है। द्वितीय नियम बल का मापन करता है, और जो तृतीय नियम है वो बल किस प्रकार आरोपित है यह स्पष्ट करता है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी भी नियम के बारे में पूछ सकता है। तो ये जो एसएससी 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये पूछ रहा है कि बल की परिभाषा कौन सा नियम बताता है, तो बल की परिभाषा पहला नियम बताता है। और बल किस प्रकार आरोपित है, ये तृतीय नियम बताता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बताता है। और बल का मापन कौन करता है, जो कि द्वितीय नियम, जिसे संवेग परिवर्तन का नियम, संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं, ठीक है। वो मैं आपको सेकंड नियम भी आपको डिस्कस करूंगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है। अगला क्वेश्चन 45वां है कि किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। RRB 2002 में आया हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने आपको अभी डिस्कशन किया हुआ है। न्यूटन का प्रथम लॉ जो फर्स्ट नियम है वो जड़त्व का नियम भी कहते हैं, बल का मापन करता है। तो जड़त्व क्या है, जड़त्व के बारे में अब मैं आपके विस्तार से डिस्कशन करूंगा। देखिए जड़त्व क्या कहते हैं, जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, यदि गति की अवस्था में है तो गतिमान रहना चाहता है। सिद्धांत न्यूटन ने दिया, वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए उतना ही अधिक बल लगाना पड़ेगा। अतः किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप है, ठीक है। अगर मैं बताऊं आपको, एक बड़ा पत्थर है, अगर कोई आदमी इसको धकेल रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो अगर ये 40 ग्राम का है तो इसको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो जड़त्व इस पर कार्य करेगा, विराम जड़त्व करेगा, क्योंकि ये विराम अवस्था में है, तो इस पर फोर्स कम लगाना पड़ेगा। अगर ये 400 किलोग्राम का है तो हमें बल भी ज़्यादा आरोपित करने पड़ेगा। न्यूटन ये कहना चाहता है, ठीक है। तो ये जड़त्व, अगर मैं इसके नियम, इसके बल जड़त्व के बारे में बात करूँ तो जड़त्व 3 प्रकार का होता है। देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि इसकी परिभाषा दी हुई है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। ये 3 प्रकार का होता है, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। ये तीनों मैं जड़त्व बताऊंगा अभी के अभी। समझिए, अगर कोई, ये पत्थर ही है, अभी मैंने आपको बताया, अगर ये इस पर फोर्स लगा रहा है F, तो इस पर ये विराम अवस्था में, अभी रेस्ट में है अभी, तो इसे मोशन में लाना है, तो यहाँ पर जड़त्व का कार्य करेगा पहले वाला,
विराम का जड़त्व कार्य करेगा, क्योंकि ये विराम में रहना चाहता है, तो इसलिए यहाँ पे विराम का जड़त्व कार्य करेगा। अगर ये पत्थर लुढ़कना स्टार्ट हो गया, ये लुढ़कना स्टार्ट हो गया और अब इसको रोकना है, यहाँ पर एक बंदे ने हाथ लगाया इसको रोकने के लिए, तो ये रोकना चाहता है, तो इसने फोर्स जड़त्व से ज़्यादा लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे कौन सा जड़त्व कार्य कर रहा है, यहाँ पे गति का जड़त्व कार्य कर रहा है, क्योंकि गति में है, पत्थर गति में है और वो चाहता है कि मैं गति में ही रहूं, परंतु आदमी जो व्यक्ति उस पर बल लगा रहा है उसने जड़त्व से ज़्यादा फोर्स लगा दिया और उसने उसको रोक दिया, तो यहाँ पर गति का जड़त्व के विरुद्ध जो उसने बल लगाया उससे वो वस्तु रुक गई। ठीक है, यहाँ पर गति का जड़त्व कार्य किया। अब तीसरा दिशा का करते हैं। अगर कोई आदमी सीधा चल रहा है, सीधा जा रहा है, अगर वो डायरेक्शन चेंज करना चाहता है, जड़त्व क्या चाहेगा, दिशा का जड़त्व कार्य करेगा। पर दिशा का जड़त्व क्या चाहेगा कि मैं अपनी डायरेक्शन चेंज ना करूं, परंतु यहाँ पर डायरेक्शन चेंज आदमी अगर करता है तो यहाँ पर दिशा का जड़त्व कार्य करता है। समझ में आ गया? तो न्यूटन के जो प्रथम लॉ को हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यह बल को परिभाषित करता है। ये जड़त्व कितने प्रकार का होता है, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। ठीक है, अब हम जो जड़त्व के एग्जाम्पल्स है वो आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे अभी के अभी, और आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा भी। ठीक है, अब अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन होगा सेकंड। ठीक है, अब 46वां क्वेश्चन आपके सामने है, जो न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। पहले नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम अभी अभी बताया, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 47वां क्वेश्चन कहता है, हमारा गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। मैंने अभी आपको डायग्राम के माध्यम से बताया है, अब फिर थोड़ा बताता हूं आपको। देखिए, ये यहाँ पर ये स्थिति है, घोड़े की रेस्ट की स्थिति है अभी, ये अभी रेस्ट में है। तो यहाँ पर इसने पूछा है जो घोड़ा खींचेगा बग्गी को वो किस कारण खींचेगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। जब ये चलना स्टार्ट करेगा, आगे को फोर्स लगाएगा, तो ये अपने पैर के थ्रू पीछे की ओर बल कार्य करेगा। तो जो पृथ्वी है उस पर विपरीत दिशा में बल लगाएगी। तो यही मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ये ड्राइंग के माध्यम से अच्छी तरह समझ में आ जाता है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से घोड़ा खींच लेगा। इसका जो ऑप्शन होगा वो सही फोर्थ होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 क्वेश्चन है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है, उसमें बैठे हुए यात्री को आगे की दिशा में गिरता है। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है, बताइए। ये न्यूटन के प्रथम लॉ के द्वारा समझाया जा सकता है। एनडीए एनए 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब मैं आपको ड्राइंग के मैप के हिसाब से, पिक्चर के हिसाब से समझाता हूँ कि ये कैसे होगा। अब देखिए, ये बस आगे आपके सामने, ये आदमी खड़ा है। ये न्यूटन का पहला लॉ कैसे काम करेगा, जड़त्व कैसे काम करेगा, ये ध्यान से समझिए। ये जो ड्राइवर है ये गाड़ी चला रहा है, तो इसने मोशन में गाड़ी है। तो ये आदमी पहले स्थिर खड़ा हुआ था, एकदम से गाड़ी चली तो ये पीछे की ओर निकल गया। अगर इसने डंडा पकड़ा हुआ है तो ये बच गया, और अगर डंडा छोड़ता है तो पीछे की ओर गिर जाएगा, क्योंकि पहले इसकी जो स्थिति थी वो विराम की स्थिति थी, और जो इसकी जो पैरों की स्थिति है वो गाड़ी के साथ गति में आ गई, और ऊपर का जो पोर्शन है, ऊपर का पोर्शन विराम अवस्था में था। तो इसलिए वो नीचे का पोर्शन गाड़ी के साथ आगे बढ़ गया, और जो ऊपर का पोर्शन है, ऊपर का शरीर है, वो विराम अवस्था में होने के कारण पीछे की ओर निकल गया, जिस तरह ये मुड़ गया है पीछे की ओर। तो ये गिरने की आशंका हो सकती है। इसलिए ये नियम, ये उदाहरण न्यूटन का पहला नियम पर आधारित है। ठीक है, समझ में अच्छी तरह। आपको और भी कोई ऑप्शन दिखाता हूं मैं। चलिए एक और डायग्राम देख लीजिए। ये देखिए, ये डायग्राम देखिए। ये गाड़ी चला रही है लड़की, ये मोशन में गाड़ी चला रही है, तो इसने एकदम से ब्रेक मार दिया, तो ये थोड़ा आगे की ओर आगे की ओर खिसकी। तो ये किसके कारण हुआ, ये हमारा गति के जड़त्व के कारण हुआ, क्योंकि पहले गति में थी लड़की, क्योंकि उसका शरीर पूरा गाड़ी के साथ गति में था। उसके बाद ब्रेक लगने के बाद विराम में आया। तो यहाँ पर कौन सा जड़त्व काम करता है, न्यूटन का पहला नियम करता है, और गति का जड़त्व काम करता है।
अगर ये सिचुएशन ना होती है, बेल्ट ना लगाती, सेफ्टी बेल्ट ना लगाती, तो ये यहाँ पर ऐसे इसके साथ दुर्घटना हो जाती। ठीक है, ये सारा का सारा जो न्यूटन का पहला नियम है ये इन उदाहरणों पर लागू होता है, समझाया जा सकता है अच्छी तरह। तो आपको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसका ऑप्शन होगा पहला। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 49वां क्वेश्चन क्या कहता है कि रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, SSC 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम देख लेते हैं जो इसकी प्रणाली होती है रॉकेट नोदन की, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कहता है कि रॉकेट एक प्रकार का वाहन है जिसके उड़ने का सिद्धांत न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित है। इसी सिद्धांत पर कार्य करने वाले जेट विमान, अंतरिक्षयान, प्रक्षेपास्त्र विभिन्न प्रकार के रॉकेटों के उदाहरण हैं। एप्लीकेशन है इस ही नियम पर, थर्ड नियम पर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम देखें रॉकेट नोदन के बारे में, रॉकेट नोदन बहुत सिद्धांत पर कार्य करता है, जिनमें से 3 जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। पहला सिद्धांत क्या है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। रेखा संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है, इसी पर भी कार्य करता है। प्रणोद के नियम पर भी रॉकेट नोदन कार्य करता है। ये 3 आपको सिद्धांत है, नियम है, जिसको आपको रट लेने हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। SSC 2011 में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, 50वां क्वेश्चन, RRB मेट्रो रेल 2002 में आया हुआ है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है। देखिए, कोई व्यक्ति अश्वरोही है जो घोड़े पर बैठा हुआ है, तो जब वो बैठा हुआ है तो घोड़ा विराम अवस्था में है, तो उसका शरीर भी विराम अवस्था में है। जो उसका टच हो रखा है पार्ट, वो निचला भाग उसके साथ टच हो रखा है। जब घोड़ा एकाएक चलना स्टार्ट करेगा तो उसका जो निचला पार्ट है अश्वरोही का, जो बैठा हुआ है उस पर, वो मोशन में आ जाएगा। जो जड़त्व है वो इसका विरोध करेगा। कौन सा विरोध करेगा, विश्राम का जड़त्व इस पर काम करेगा। और जो ऊपरला स्वतंत्र पार्ट है अश्वरोही का, वो विराम में ही रहेगा और वो पीछे की ओर निकल जाएगा, तो जिससे कि उसके गिरने की आशंका हो जाएगी। तो ये क्या कहता है, विश्राम का जड़त्व। तो आशंका जो गिरने की होगी वो किसके कारण होगी, विश्राम जड़त्व के कारण होगी, क्योंकि वहां पर विश्राम जड़त्व कार्य कर रहा है। अगर वो बाई चांस एकदम से, अगर मैं कहूँ कि वो गति में है, घोड़ा अश्वरोही घोड़ा चला रहा है तेजी से, अगर वो अचानक से रुक जाए तो वो आगे की ओर गिर जाएगा। तब कौन सा जड़त्व काम करेगा बताइए, तब उस पर गति का जड़त्व कार्य करेगा, विश्राम का जड़त्व नहीं करेगा, क्योंकि गति से वो रेस्ट में मोशन में आया है, तो वहाँ पर गति का जड़त्व कार्य करेगा। तो इसका अगर वो रेस्ट से मोशन में चल रहा है तो वहाँ यहाँ पर आपका विश्राम का जड़त्व कार्य करेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज के क्लास जो है आपको समझ आई होगी। यहीं पर समाप्त करते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप अपने दोस्तों का भला चाहते हैं तो इसको शेयर कीजिए और अपने एक रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर डालिए। तो अगले क्वेश्चन, अगले जो वीडियोज मेरी आएगी उसके नोटिफिकेशन पाने के लिए, अगर आपको तुरंत के तुरंत आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे ITI नगर सफलता के द्वार पर जा कर के बेल आइकन को दबाइए, आपको नोटिफिकेशन वीडियो के साथ तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। धन्यवाद।